कौन से 6 लोग सदैव दुखी रहते हैं? बतलाइए। महाभारत में विदुर नीति के अनुसार ईर्ष्या करने वाला, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधी व्यक्ति, शंकाशील व्यक्ति और पराश्रित रहने वाला, ये 6 लोग सदा ही हमेशा ही दुखी रहते हैं। कहा भी गया है, ईर्षि घृणी न संतुष्ट, क्रोधिनो नित्य शंकित, पर भाग्योपजीवी च षडे ते नित्य दुखिताः। अर्थात विस्तार से समझते हैं। ईर्ष्या करने वाला यानी दूसरों से जलन करने वाला, डाह रखने वाला, ऐसा व्यक्ति सदा दुखी रहता है, स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई व्यक्ति सफल हो गया, कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है। और ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जो दूसरों की सफलता और सुख को देख करके दुखी रहता है, उसको हमेशा ही दुखी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके दूसरों को सफल और सुखी देख करके दुखी रहने पर दुनिया में लोग सफल होना नहीं छोड़ देंगे, दुनिया में लोग सुखी होना नहीं छोड़ देंगे। तो दुनिया में लोग उसके सामने सुखी होते चले जाएंगे और सफल होते चले जाएंगे, और उसको वो देख करके हमेशा जो है जलन डाह करता ही चला जाएगा। इस दृष्टि से वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस स्वभाव से हमेशा वह दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है कि दूसरों के सुख और सफलता को न पचा पाना। इसलिए दूसरे लोग तो सफल और सुखी होंगे ही, उसको देख करके दुखी होने वाला व्यक्ति अगर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है जो दूसरों की सफलता और सुख को नहीं पचा सके, तो ऐसे व्यक्ति को तो सदा दुखी ही रहना है। दूसरा, घृणी यानी घृणा करने वाला, दूसरों से नफरत करने वाला। जो दूसरों से नफरत करने वाला व्यक्ति है वो भी सदा दुखी ही रहता है। वो सदा यही चिंतन में रहता है कि मैं क्या करूं जिससे इसको दुख हो जाए, या वो दूसरे के दुख का ही उपाय हमेशा सोचता रहता है। वो खुद के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, खुद के अच्छाई के लिए कुछ नहीं कर पाता। वो केवल इसी चिंतन में रह जाता है कि उसको मैं कैसे कष्ट पहुंचाऊं, इसको मैं कैसे दुख दूं। तो घृणा का स्वभाव भी व्यक्ति को सदा ही दुखी करता है। तीसरा है असंतुष्ट, संतोष नहीं रहना। कहा भी गया है कि जो 10 20 50 भय, सत होय हजार न लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब प्रतिपति होने की तुझ में चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करा, तृष्णा अति की अति आय गहेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर, तेरी तो भूख कबहू ना मिटेगी। यानी व्यक्ति के पास जैसे एक चीज आती है तो वो दूसरे की कल्पना करता है, दूसरे के लिए प्रयत्न करता है। तो जो असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है, सदा एक चीज के प्राप्ति के बाद में दूसरे के लिए सदा छटपटाता है, दूसरे की प्राप्ति के बाद तीसरी के लिए छटपटाता है। उसी प्रकार किसी के पास 10 आ गए तो वो 100 रुपए के लिए छटपटाएगा, 100 आ गए वो 1000 के लिए छटपटाएगा, 1000 आ गए तो वो सोचेगा 1 लाख कैसे हो जाए। मोटरसाइकिल वाला सोचेगा कार कैसे आ जाए, कार वाला सोचेगा कि मेरे पास महंगी कार कैसे आ जाए, महंगी कार वाला सोचेगा मेरे पास हेलीकॉप्टर कैसे आ जाए। इस प्रकार से वो सदा ही जो है तृप्त नहीं हो पाता, कभी भी वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। और इसीलिए कहा कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात संतोष धन से बड़ा कोई भी धन नहीं है। नास्ति संतोषात् परम सुखम। जो संतोषी है, इसलिए तो कहा जाता है संतोषी सदा सुखी, जो संतोषी नहीं है वो सदा दुखी। तो 3 बातें, ईर्षि घृणी न संतुष्ट। चौथा है क्रोधी। जो व्यक्ति क्रोध करता है, छोटी छोटी बातों पे भी जो क्रोध कर देता है, जिसको क्रोध आ जाता है। कहा भी गया है गीता में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव,
महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। क्रोध बड़ा शत्रु है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रामचरितमानस में भी इसके लिए कहा गया है। इसलिए क्रोध की जो अग्नि है उसमें व्यक्ति स्वयं तो जलता ही है, जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस परिसर में, जिस भवन में, जिस परिवार में वो रहता है उन सभी लोगों को भी वो दुखी कर देता है। इसलिए क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध करे, तो वो छोटी छोटी बातें तो संसार का अंग है, हिस्सा है, तो वो तो होती रहेगी। हर छोटी बात को न पचा पाना, हर छोटी बात को नहीं समझ पाना, हर छोटी बात में धैर्य नहीं धारण कर पाना और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, ऐसा क्रोधी व्यक्ति सदा ही दुखी रहता है। और बताया नित्य शंकितः, जो सदा सशंकित रहता है, जो हर कार्य को लेके हर व्यक्ति पर सशंकित रहता है, मतलब शंका करता है। तो संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा ही है, संशय करने वाले का तो निश्चित ही विनाश है। संशय करने से क्या होता है कि वो किसी को भी अपना नहीं मानता, उसको दुनिया में कोई भी अपना नहीं लगता। हर किसी के प्रति उसकी भावना संदेहात्मक ही रहेगी। वो संदेह की दृष्टिकोण से ही सबको देखेगा, संदेह की दृष्टि से ही सबके साथ ट्रीट करेगा, हर बात में उसको संशय होगा। और संशय वाला व्यक्ति भी नित्य दुखी रहता है। तो क्रोधिनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च, जो पराश्रित रहता है, जो दूसरे के भाग्य के ऊपर अपना जीवन निर्भर रखता है। कहा भी गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो दूसरों पे आश्रित रहने वाला व्यक्ति भी सदा दुखी ही रहता है। दूसरे पर आश्रित रहने से कैसे दुखी रहता है? क्योंकि दूसरे तो अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, तो उसको पराश्रित होने के कारण, पर भाग्य पे आश्रित होने के कारण उसको भी उन्हीं के अनुसार जीना पड़ेगा जिनके आश्रित वह स्वयं है। इसलिए किसी के आश्रित रहने पर सदा उसके अनुसार ही जीवन जीना पड़ता है और वो व्यक्ति भी जीवन में सदा दुखी ही रहता है। इसलिए ये 6 बातें बहुत ही सुंदर विदुर जी ने बताई है महाभारत में। एक तो ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, तीसरा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधिनो, और चौथा क्रोधी रहने वाला, और पांचवा सशंकित रहने वाला, शंकाशील रहने वाला, और छठा पराश्रित यानी पर भाग्यों पे, दूसरे के भाग्य पर आश्रित रहने वाला। ये 6 व्यक्ति सदा ही जो है दुखी रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि इन 6 दोषों को छोड़ करके हम अपना जीवन सुखमय बना दें। जय श्री राम।